Hello, Assalamu alaikum. This is the second lecture about the protozoa. In previous lecture, we introduced you about the protozoa, its example with the diagram and its evolutionary history. And in this lecture, we will discuss three things about the protozoa. One is life within a plasma membrane. Second, how the function are maintained or how homeostasis is maintained within single plasma membrane. Third, that we'll discuss about the reproduction in protozoa. Now, this is a general outline of the chapter. Previously, we discussed about the evolutionary perspective of the protozoa. Second, this is the outline that we will discuss in this lecture. और आई होप कि आपको जो है ना ये सारी चीज़ें आसानी से समझ आएंगे. लेट्स स्टार्ट अवर लेक्चर. So this is the brief recap of the previous slide कि प्रोटेस्टा जो पैदा हुए हैं they have been originated almost 1.5 billion years ago from the divergence of बैक्टीरिया एंड आर्कीबैक्टीरिया. ये दो डोमेन है, इनकी कंट्रीब्यूशन से प्रोटेस्टा की ओरिजिन है. एंड ओरिजिन उनकी एक्सप्लेनेशन दैट्स गोज विद द एंडोसम्बायोन हाइपोथेसिस थ्योरी. अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी के सम बैक्टीरिया स्टार्ट लिविंग इन अदर सेल, स्पेशली प्रोकैरियोटिक सेल, जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया भी एक बैक्टीरिया का एग्जाम है, क्लोरोप्लास्ट भी एक बैक्टीरिया का एग्जाम है, इवन न्यूक्लियस इज अ टाइप ऑफ द बैक्टीरिया. वो they started living in the prokaryotic cell and they become the part of it. और दोनों जो है ना उनको फायदा था प्रोकैरियोटिक सेल को और जो अंदर रहने आए थे बैक्टीरिया. सो देन दे गिवन राइज टू द यूकैरियोटिक सेल. सो दिस एंडोसम्बायोट हाइपोथेसिस की ओरिजिन हमें बता रहा है. Moreover, we are knowing that protesta are plant-like, means they are autotrophic, means they produce their own food. Some protesta are animal-like, means they are heterotrophic, they feed on the other organism. और recent classification जो इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ प्रोटेस्टोलॉजिस्ट ने की है on the basis of the morphological, biochemical, and physiological analysis, protesta have been divided into the 6 coherent, we call them the supergroups. So ये सुपर ग्रुप का कॉन्सेप्ट एक नया कॉन्सेप्ट है जो लीनियस क्लासिफिकेशन में नहीं है. दिस इज द जनरल डायग्राम और इस डायग्राम को आपको अच्छे तरीके से देखना है वन बाय वन. इसको जो है ना, क्योंकि ये वो डायग्राम है जो सारे प्रोटेस्टा या सारे प्रोटोजोन्स को रिप्रेजेंट करते हैं. ये अगर इनके नाम आ जाएंगे, उनके फंक्शन आ जाएंगे, तो कहीं ना कोई ना कोई ऑर्गेनेल किसी न किसी प्रोटेस्टा या प्रोटोजोआ में पाए जाते हैं. तो हम स्टार्ट करते हैं न्यूक्लियोलस से. न्यूक्लियोलस फाउंड इन द न्यूक्लियस. दिस इज इंटायर स्ट्रक्चर इज न्यूक्लियस. इसके साथ जो है ना, दिस इज द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. मोर ओवर इनके अलावा ये जो स्ट्रक्चर है, दिस ऑल नोन एज ए गोल्जी एपरेटस एंड दिस कवरिंग इज नोन एज ए प्लाज्मा मेम्ब्रेन. और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नीचे जो कवरिंग है वी कॉल द पेलिकल्स. एंड मोर ओवर the ribosomes are found in the cell of the protista या protozoans.
इनमें कंट्रेक्टाइल वैक्यूल पाए जाते हैं और उसमें कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स भी पाए जाते हैं कंट्रेक्टाइल वैक्यूल में, जो ये है ना कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स. एंड देयर इज अ साइटोपोइग इज देयर, lysosome is there, food vacuoles are there, mitochondria इसमें भी होता है, and basal body is also found. Some have the flagella, some have the cilia, some have the uh, pseudopodia, और pseudopodia में कई इकसाम हैं और साइटोफेरेंक्स में पाए जाते हैं. तो ये सारे जो है ना जनरल स्ट्रक्चर्स जो है ना यहाँ दिखाई गई हैं, ये वन बाय वन आगे लेक्चर में हम इसे एक्सप्लेन करेंगे. So now the real topic, the life within a single plasma membrane. इसका सिंपल मतलब ये है कि how life is possible in a single cell. यहाँ सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में लाइफ कैसे पॉसिबल है या अपने जो लाइफ प्रोसेस है वो कैसे कंप्लीट करते हैं. तो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म का जो मेन एग्जांपल है वो हमारे यहाँ प्रोटोजोन्स हैं. प्रोटोजोन्स आर रेफर्ड एज ए कीमो ऑर्गेनोट्रॉफिक प्रोटेस्टा. मीन्स जैसे ऑलरेडी आई टोल्ड यू कि सम प्रोटेस्टा आर ऑटोट्रॉफिक, मीन्स वो अपना खाना खुद बनाते हैं, फूड दे प्रिपेयर्ड ओन सेल्फ. सम आर द हेटेरो. तो जो प्रोटोजोन्स हैं दे आर नोन एज ए कीमो ऑर्गेनोट्रॉफिक. मीन्स दिस ऑर्गेनिज्म यूज ऑर्गेनिक कंपाउंड एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी और इलेक्ट्रॉन और कार्बन फॉर बायोसिंथेसिस. यहाँ जो सारा फूड का खेल है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड से ही चलता है. नाउ तो जो जोलॉजिस्ट इसमें स्पेशलाइज करता है स्टडी ऑफ प्रोटोजोआ, वैसे स्टडी ऑफ प्रोटोजोआ इज नोन एज ए प्रोटोजोलॉजी, और the man or the person who is interested in the study of protozoa we call the protozoologist. और क्योंकि आप जानते हैं कि protozoans are part of the protista, so study of protista we call the protistology. okay, study of protista called the protistology, और इनमें जो एक्सपर्ट होता है we call the protistologist. Now let's discuss the definition of the protozoan. Okay, protozoans, pro means first, zoa means animal, is a complete organism in which all life activities are carried out within a single plasma membrane. Okay, protozoan ऐसे एक मुकम्मल जानदार हैं जिनमें सारी लाइफ प्रोसेस या लाइफ की सरगर्मियां या अवामिल जो है ना वो विद इन सिंगल प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो रहे हैं. Moreover, protozoan lack collagen or chitinous cell wall. क्योंकि प्रोटेस्टा के कुछ ऐसे एग्जाम है जैसे क्लोमेडमनास है, यूगिलना है, यूगिलना के जो ऑटोट्रॉफिक है, ये मीन्स जो प्लांट लाइक प्रोटेस्टा है उनमें सेल वॉल मौजूद है, लेकिन प्रोटोजोआ में सेल वॉल नहीं है. मोreover, प्रोटोजोआ हैव द यूनिसेलुलर मीन्स वो साइटोप्लाज्मिक यूकैरियोटिक ऑर्गेनाइजेशन है, और इसका मतलब ये नहीं है कि दे आर सिंपल ऑर्गेनिज्म, दे आर कॉम्प्लेक्स. इवन दे आर कॉम्प्लेक्स देन हायर ऑर्गेनिज्म. जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है उससे ज्यादा ये कॉम्प्लेक्स है. ये मिसाल जो है ना प्रोटोजोआ में हमने यहाँ बार बार ये तस्वीर आएगी, दिस इज पैरामेशियम. इन सम प्रोटोजोआ individual group to form the colonies. Normally there are many protozoa which are free living, they do not form the colony, and some protozoans are the parasitic, some are the commensal. लेकिन कुछ जो है ना प्रोटोजोआ मिल करके कॉलोनीज बनाते हैं, लेकिन उस कॉलोनीज में उनकी जो एसोसिएशन होती है या उनकी एक दूसरे पर डिपेंडेंट होता है वो इतना ज्यादा नहीं होता. इन सम प्रोटोजोआ
कॉलोनीज जो है ना वो कॉम्प्लेक्स होते हैं, वहां जो है ना वो दे डिपेंड ऑन ईच अदर। तो जिस प्रोटोजोआ कॉलोनी में एक दूसरे पे उनकी डिपेंडेंस होती है, तो नाउ मेंटेनिंग होम्योस्टेसिस, ये मेन टॉपिक है। एज प्रीवियसली हमने डिस्कस किया लाइफ विद इन सिंगल प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो उसमें हमने कहा कि ऑल द ऑर्गेनील परफॉर्म द वैरायटी ऑफ फंक्शंस, उसकी वजह से वो लाइफ पॉसिबल है। नाउ उन ऑर्गेनील्स के हम फंक्शन पढ़ेंगे और वो कैसे मेंटेन करते हैं वो हम डिस्कस करेंगे, और ये डायग्राम जो है ना आपको अच्छे तरीके से आनी चाहिए, इनकी एक्सप्लेनेशन जो है सारा कुछ जो है इस टॉपिक में करेंगे। सो प्रोटोजोआ में having the organelle that are similar to the organelle of other eukaryotic cell, जो जैसे फॉर एग्जाम्पल एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में यूकैरियोटिक सेल है, तो उनमें जैसे वे ऑर्गेनील होते हैं सेम ऑर्गेनील जो है ना एक प्रोटोजोआ में पाए जाते हैं। हाँ, ऐसा हो सकता है कि सम ऑर्गेनील रिफ्लेक्ट द लाइफ स्टाइल ऑफ पर्टिकुलर प्रोटोजोआ। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल बेसल बॉडी है, साइटोफेरेक्स हैं, या ट्राइकोसिस्ट पाए जाते हैं, तो वो जो है ना अपने पर्टिकुलर ग्रुप प्रोटोजोआ का है जहां रह रहा उनकी लाइफ स्टाइल को रिफ्लेक्ट करें। सो अ रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ द microtubule called pellicles underlie the plasma membrane of the many protozoa। इस सारे प्रोटोजोआ में मीन्स सेल इज कवर्ड विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये आप याद रख लें कि सारे प्रोटोजोआ की जो बाहर कवरिंग, क्योंकि सेल वाल तो इनमें वैसे होती नहीं है, तो बाहर की कवरिंग कौन सी है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन। तो कुछ प्रोटोजोआ में प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नीचे जो है ना यहाँ एक लिखा हुआ है पेलिकल्स, तो वह पेलिकल्स पाए जाते हैं, और कुछ में वो पेलिकल के फॉर्म या शक्लें चेंज हो जाती है, तो वो हम वहां डिस्कस करेंगे। सो पेलिकल की सिंपल डेफिनेशन, अ रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ माइक्रोट्यूबुल कॉल्ड पेलिकल विच underlies the plasma membrane। और pellicle is rigid enough to maintain the shape of the protozoa but is also flexible। कि मेन फंक्शन pellicle का क्या है, to maintain the shape of the protozoa। moreover the second typical structure is that one के क्योंकि आप जानते हैं a eukaryotic cell contain three major parts, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस। तो यहाँ प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो हमने वेरिएशन बताई, अब हम साइटोप्लाज्म आ रहे हैं। तो साइटोप्लाज्म ऑफ प्रोटोजोआ इज divided or differentiated into two regions। The portion of cytoplasm just lies beneath the pellicles। pellicles के जो नीचे जो है या सेल मेम्ब्रेन के करीब जो है, उस साइटोप्लाज्म हिस्से को हम क्या कहते हैं, एक्टोप्लाज्म। और ये हिस्सा जो है ना क्लियर होता है, बिल्कुल क्लियर होता है। और जो इनर साइटोप्लाज्मिक रीजन है वी कॉल द एंडोप्लाज्म, वो जो है ना ग्रेन्युलर होता है और मोर फ्लूइड होता है। ओके, तो मींस साइटोप्लाज्म इज डिवाइडेड इनटू द two parts। One is ectoplasm which is clear below the pellicles or plasma membrane, and second part is granular and dense we call the endoplasm। और ये पार्ट परमानेंट नहीं है, हमेशा एक्टोप्लाज्म एंडोप्लाज्म में कन्वर्ट हो सकता है। सो कन्वर्शन ऑफ साइटोप्लाज्म बिटवीन दीज टू स्टेट इज इम्पॉर्टेंट इन द फॉर्म इन द काइंड ऑफ प्रोटोजोल लोकोमोशन। मीन्स जैसे सीडोपोडिया की लोकोमोशन होती है, तो इसमें दोनों की स्टेट कन्वर्ट होती है। स्टेट का मतलब ये है कि एक की फ्लूइड नेचर होती है, दूसरी की लिक्विड नेचर होती है। तो इसमें इंटर कन्वर्शन की वजह से जो है ना वो सीडोपोडिया जैसे लोबोपोडिया, फिलोपोडिया वो फॉर्मेशन होती है। तो ये इनकी इंटर कन्वर्शन
इन दोनों रीजन की लोकोमोशन में, प्रोटोजोआ की लोकोमोशन में अहम किरदार अदा करते हैं। इन मोस्ट मेरीन प्रोटोजोआ they have solute concentration similar to that of their environment. जैसे मेरीन प्रोटोजोआ का इन्वायरमेंट होगा तो इंटरनल इन्वायरमेंट उनका वैसे ही होगा। मोर ओवर इन फ्रेश वाटर प्रोटोजोआ दे रेगुलेट द सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट कंसंट्रेशन, क्योंकि हम होम्योसिस का टॉपिक पढ़ रहे हैं कि प्रोटोजोआ रेगुलेट करते हैं सॉल्यूट और सॉल्वेंट कंसंट्रेशन को। बाकी मैरीन में बिल्कुल जैसा इन्वायरमेंट होता है सेम होता है। सो इन फ्रेश वाटर प्रोटोजोआ वाटर इंटर्स बाय ऑस्मोसिस because of higher solute concentration in the protozoa than environment, and contractile vacuoles or water expulsion vacuole remove the excess water. ओके इस तस्वीर में आपने जरूर जो है ना ये कंट्रेक्टाइल वैक्यूल देखे होंगे। तो ये फ्रेश वाटर में ये कंट्रेक्टाइल वैक्यूल जो है ना वो एक्सेस वाटर को रिमूव करते हैं। इन सम प्रोटोजोआ के contractile vacuoles are formed by the small coalescent vacuole। contractile vacuole छोटे छोटे vacuole के बने होते हैं। In other, vacuoles are permanent organelle that collecting tubules radiating into the cytoplasmic। के कुछ में जो है ना ये परमानेंट, कुछ में ये कंट्रेक्टाइल वैक्यूल टेम्पररी होते हैं और सम आर द परमानेंट, और कुछ में जो है ना दे हैव द कलेक्टिंग ट्यूबुल्स ऑफ कंट्रेक्टाइल वैक्यूल। और ये कंट्रेक्टाइल जो ट्यूबुल्स हैं ये चीजों को चैनलाइज करने में हेल्प करते हैं। Contracting microfilament have been implicated in the emptying of the contractile vacuole। अब सवाल यह है कि contractile vacuole कैसे empty होते हैं, वो पानी को कैसे रिमूव करते हैं। तो वहां जो मेन फंक्शन होता है माइक्रोफिलामेंट का जो फंक्शन होता है। Now, most protozoa absorb the dissolved nutrient either by active transport or by ingesting whole or particular food through endocytosis। ये तस्वीर यहाँ नहीं है, तो मीन्स पानी तो वैसे ऑस्मोसिस के थ्रू अंदर आ जाएगा, बाहर जाएगा, लेकिन जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू जो है ना वो इंजेस्ट होते हैं। दैट प्रोसेस वी कॉल द एंडोसाइटोसिस। Some protozoa ingest food in the specialized region analogous to the mouth। और कुछ प्रोटोजोआ में एंडोसाइटोसिस तो होता है, मीन्स एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू तो फूड आ जाता है, लेकिन दे हैव बट स्ट्रक्चर फॉर दैट वन, स्पेशलाइज्ड रीजन फॉर दैट वन। तो उस स्पेशलाइज्ड रीजन को हम क्या कहते हैं, साइटोफेरेक्स कहते हैं। तो यहाँ आप ये स्ट्रक्चर्स देख सकते हैं, दिस इज द cytopharynx। So cytopharynx is the same like your mouth। Moreover, digestion and transportation of food occurs in food vacuole that forms during the endocytosis। में ये प्रोसेस को दोबारा रिपीट करता है कि एंडोसाइटोसिस के थ्रू फूड अंदर आ गया, एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू फूड अंदर आ गया। अब जो फूड जो ट्रांसपोर्ट और डाइजेस्ट होगा वो कहाँ, फूड वैक्यूल्स में होगा। एंड दैट फूड वैक्यूल्स कंटेन एंजाइम। अगर फूड वैक्यूल्स में या कोई पर्टिकुलर खास जो है ना ऑर्गेनील होता है, आप जानते हैं उसे लाइसोसोम। सो एंजाइम एंड एसिडिटी चेंज मीडिएट डाइजेशन। एंजाइम की वजह से और एसिडिटी की तब्दीली की वजह से वो उनमें डाइजेशन होता है, और वो फूड वैक्यूल फ्यूज विद द एंजाइम कंटेनिंग लाइसोसोम, क्योंकि सारे एंजाइम्स और लाइसोसोम में एंजाइम पाए जाते हैं और वैक्यूल में या जो है ना वो एंजाइम नहीं पाए जाते। तो लाइसोसोम जैसे फूड वैक्यूल में फूड पाए जाते हैं तो उनको लाजमन लाइसोसोम के साथ जो है ना वो उसको अटैच होना है, फ्यूज होना है, और देन जो है ना डाइजेशन के बाद जो है ना वो सारा फूड जो है ना digested food distribute होगा। After digestion is complete, the vacuole are
कॉल इजेशन वैक्यूल, मीन्स फूड डाइजेस्ट होगा तो वैक्यूल जो है ना, अब उसे हम क्या कहेंगे, फूड वैक्यूल के इजेशन वैक्यूल कहेंगे। द रिलीज देयर वेस्ट कंटेंट बाय एक्सोसाइटस, अब जो उनमें जो वेस्ट मटेरियल है वो बाहर जाएगा, दैट प्रोसेस इज नोन एज एक्सोसाइटोसिस। और सम टाइम वो एक्सोसाइटोसिस एक स्पेशलाइज्ड रीजन से होता है, उस रीजन को हम साइटोपाई कहते हैं। इसमें मैं ये करता हूं, दिस इज द साइटोपाई। तो यहाँ आपने दो चीजें सीखी इस स्लाइड में। एक तो फूड जब अंदर आ रहा है तो स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर के थ्रू अंदर आ रहा है इन सम प्रोटोजोआ, साइटोफेरेंस, और प्रोसेस वी कॉल एंडोसाइटोसिस। फूड वैक्यूल में आएगा, फूड वैक्यूल फिर लाइसोसोम्स के साथ फ्यूज करेगा, डाइजेशन होगी। डाइजेशन के बाद जो है ना, अब वेस्ट मटेरियल बाहर एक्सोसाइटोसिस को थ्रू होगा, और एक्सोसाइटोसिस कुछ प्रोटोजोआ में स्पेशलाइज्ड रीजन होता है, वो उसके थ्रू होती है। वो स्पेशलाइज्ड रीजन प्लाज्मा मेम्ब्रेन या पेलिकल का होता है, उस रीजन को हम क्या कहते हैं, साइटोपाइक। तो सिंपली साइटोपाइक लाइक एनस आर anus, and your cytopharynx is like mouth. So now let's discuss more about the homeostasis or functions of the protozoans. So mostly protozoans are small, but they have the large surface area in proportion to their volume. So वॉल्यूम की निस्बत जो है ना, उनकी सरफेस एरिया ज़्यादा है। सो दिस हाई सरफेस एरिया, यहाँ सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो, इनका ये फ़ायदा होता है कि हाई सरफेस एरिया हेल्प इन द मेंटेनेंस ऑफ फंक्शन, स्पेशली gas exchange and the excretion. Moreover, gas exchange means acquiring oxygen for cellular respiration and eliminating carbon dioxide produced by the byproduct. This ऑक्सीजन अंदर आएगी, यूज होगी, और वहाँ यूज होने के बाद बाय प्रोडक्ट जो कार्बन डाइऑक्साइड वो एलिमिनेट होगी। तो इस सारे प्रोसेस को वी कॉल द गैसेस एक्सचेंज और सेलुलर रेस्पिरेशन। मोर ओवर एक्सक्रीशन जो है ना, दैट्स अ प्रोसेस बाय द ऑफ द एलिमिनेशन ऑफ द नाइट्रोजनस बाय प्रोडक्ट ऑफ द प्रोटीन मेटाबॉलिज्म। जब प्रोटीन मेटाबॉलिज्म होता है तो वहाँ नाइट्रोजन जीनस वेस्ट मटेरियल या बाय प्रोडक्ट बनती है, तो उनकी एलिमिनेशन को हम क्या कहते हैं, एक्सक्रीशन। तो सारे प्रोटोजोआ में जो नाइट्रोजन वेस्ट प्रोड्यूस होती है, दैट्स वी कॉल द अमोनिया। सो बोथ gaseous exchange and excretion occur by the diffusion across the plasma membrane के थ्रू diffusion का प्रोसेस होता है, उसके थ्रू जो है ना ये दोनों प्रोसेस होते हैं। Now look at this diagram. This is the यूग्लिना आप देख रहे हैं, और ये इसमें यूग्लिना जो है ना, उसमें फिशन हो रहा है। इट्स डिवाइडिंग एंड नाउ दे हैव डिवाइडेड। लेकिन यहाँ फिशन कैसे हो रहा है, मैं ये डायग्राम बना रहा हूँ, ऊपर से नीचे डिवाइड हो रहा है, और फाइनल प्रोडक्ट क्या है, दो यूग्लिना। ओके, लेकिन पैरामेशियम में सेम बाइनरी फिशन हो रहा है, लेकिन वो बीच में से हो रहा है, ये बीच में से हो रहा है, तो इससे हो रहा है। तो ऊपर जो फिशन है, बाइनरी फिशन, वी कॉल द लॉन्गिट्यूडिनल, एंड नीचे जो है ना वो ट्रांसवर्स फिशन है। तो ये दो फिशन के एग्जाम है, मींस रिप्रोडक्शन के। हम आगे इसको डिस्कस करेंगे। नाउ रिप्रोडक्शन in protozoa. Protozoa reproduce both sexually as well as sexually, और मोस्ट कॉमन जो मेथड है और सिंपलेस्ट मेथड रिप्रोडक्शन का, especially in the case of the protozoa, that is the binary fission. और बाइनरी फिशन, माइटोसिस प्रोड्यूस टू न्यूक्लियाई, माइटोसिस के थ्रू दो न्यूक्लियाई बनते हैं, और वो दोनों जो है ना
सिमिलर साइज के इंडिविजुअल में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं और जब उनका साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है उसमें क्या होता है ड्यूरिंग साइटोकाइनेसिस मींस ब्रेकिंग ऑफ द cytoplasm some organelle duplicate to ensure that each new protozoa has the needed organelle to continue life मींस डिवीजन होने से फिशन होने से पहले साइटोकाइनेसिस होने से पहले ऑर्गेनील डुप्लीकेट होते हैं कि न्यू प्रोटोजोआ जो बन रहा है उसमें सारे ऑर्गेनील हों moreover depending on the group of the protozoa cytokinesis may be longitudinal may be transfer के वो डिफरेंट ग्रुप में कुछ ग्रुप में जैसे यूगिलनाए इसमें जो साइटोकाइनेसिस हो रही है वो लॉन्गिट्यूडनल हो रही है और इसमें जो साइटोकाइनेसिस हो रही है मींस डिवीजन ऑफ या बाइनरी फिशन ऑफ द साइटोप्लाज्म वो ट्रांसफर हो रही है हॉरिजॉन्टली हो रही है तो इसको हम ट्रांसफर फिशंस कहते हैं अदर फॉर्म ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस आर कॉमन दूसरे फॉर्म भी होते हैं जैसे ये तस्वीर है उसको हम बर्डिंग कहते हैं ओके लुक एट दिस वन दिस इज द प्रोटोजोआ और उसके ऊपर ये छोटे छोटे इनके जो है ना बर्ड पैदा हुए हैं तो so during budding mitosis is followed by the incorporation of one nucleus into the cytoplasm most that's much smaller than the parent के बडिंग के दौरान क्या होता है कि जो न्यूक्लियस है वो एक छोटे से साइटोप्लाज्म मास में जो है ना वो इनकॉर्पोरेट हो जाता है और आस्ता आस्ता जो है ना वो बड आउट हो जाता है और कुछ में जो असेक्सुअल प्रोडक्शन होती है वो मल्टीपल फिशन के थ्रू होते हैं जिसको हम शिजोगोनी कहते हैं जैसे फॉर एग्जाम्पल लुक एट दिस वन प्लाज्मोडियम का मिसाल है कि ये प्लाज्मोडियम है और इसमें छोटे डॉटर सेल हैं लाइक और देन दे आर डिवाइडिंग इनटू मेनी डॉटर सेल्स तो इसको हम मल्टीपल फिशन कहते हैं तो मल्टीप्लिकेशन occur when large number of daughter cell form from the division of single protozoa एक सिंगल प्रोटोजोआ से कई न्यूमरस जो है ना प्रोटोजोन्स पैदा हो तो उसको हम क्या कहते हैं मल्टीप्लिकेशन या शिजोगोनी कहते हैं शिजोगोनी begins with मल्टीपल माइटोटिक न्यूक्लियर डिवीजन जब मल्टीपल माइटोटिक न्यूक्लियर डिवीजन हो तब ये होता है when a certain number of nuclei have been produced cytoplasm division start in the separation of each nucleus into new cell means माइटोटिक न्यूक्लियर डिवीजन होती है और उसमें जब खास जो है नंबर जो है न्यूक्लाई के जो है ना वो प्रोड्यूस हो जाते हैं ना देन जो है ना साइटोप्लाज्म वो सेपरेट होता है सेपरेट होने की वजह से वो सब में जो है ना इक्वली जो है ना या अनइक्वली डिवाइड होता है और इस तरीके से जो है ना कई जो है ना डॉटर सेल प्रोड्यूस these were the methods of the sexual reproduction सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अब जो हम पढ़ रहे हैं वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए लाजमन है गैमीट फॉर्मेशन और वो गैमीट फॉर्मेशन मिल करके क्या बनाए जायगोट बनाए तो प्रोटोजोआ में जो सेक्सुअली मैच्योर होता है वो ऑलरेडी हैप्लॉइड होता है ओके सो गैमीट्स आर प्रोड्यूस्ड बाय माइटोसिस क्योंकि हैप्लॉइड होता है वैसे माइटोसिस की जरूरत मियोसिस की जरूरत नहीं तो यहाँ गैमीट्स माइटोसिस के थ्रू प्रोड्यूसन उसके बाद उनमें मियोसिस होता है देन उनकी जो गैमेट्स की यूनियन होती है ओके क्या होती है यूनियन होती है इंसुलेटेड प्रोटोजोआ आर एन एक्सेप्शन टू दिस पैटर्न नॉर्मली जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन उनसे ये एक्सेप्शन है जो अब हम डिस्कस कर रहे हैं कि सिलेटेड प्रोटोजोआ स्पेशली पैरामेशियम में क्या होता है कि स्पेशलाइज उसमें एक खास रिप्रोडक्शन का जो है ना इकसाम है जिसमें क्या होता है जैसे फॉर्मूला ये इंडिविजुअल है सिंगल इंडिविजुअल ये दूसरा इंडिविजुअल ये एक दूसरे के करीब आएंगे और अपना जो न्यूक्लियर मटेरियल है वो एक्सचेंज करेंगे स्मॉल न्यूक्लियस से तो इस मेथड को हम क्या कहते हैं कॉन्जुगेशन कहते हैं ओके नाउ मैं आज इस लेक्चर का जो है थोड़ा सा रिकैप दे दे कि हमने पहले प्रोटोजोआ के बारे में पढ़ा कि प्रोटोजोआ कैसे होते हैं देन
how life is possible within single plasma membrane. Then we discuss के how homeostasis functions are carried out within single plasma membrane. Then के प्रोटोजोआ में रिप्रोडक्शन कैसे होती है, और ये सारी बातें हमने जो है ना जो यहाँ डिस्कस की हैं उनके रेफरेंसेस ये मिलर, हॉले और हिकमैन की किताबें, दोनों किताबें जो है ना इंटीग्रेटेड प्रिंसिपल ऑफ जोलॉजी और एनिमल डाइवर्सिटी जो है ना उनसे ये लिए गए। आई होप कि आपको बातें समझ में आ गई, और ये प्रेजेंटेशन जो है ना मैं अपने नीचे लिंक में जो है दे दूंगा, तो वो उसको आप डाउनलोड करके इसका यूज़ कर सकते हैं, क्वेरीज हैं वो पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।